की शादी गांव के एक सम्मानित घराने में हुई थी। शादी सादगी से हुई क्योंकि उसके माता पिता मध्यम वर्गीय थे। 4 और बेटियों की जिम्मेदारी के बीच वे दहेज नहीं दे पाए। ससुराल वालों को उम्मीद थी कि मोना गहनों, पैसों और कार से लदी फदी आएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उनके चेहरे पर की मुस्कान की जगह ताने और तिरस्कार आ गए। शादी के शुरुआत दिन कुछ अच्छे से निकले, लेकिन जल्द ही असली रंग सामने आने लगा। सास ताने कसती, कहाँ से उठा लाए हो इसे? न गहने, न गाड़ी, न पैसा, बस 4 बर्तन उठा लाई। मायके वालों को जरा भी शर्म नहीं आई, खाली हाथ भेज दिया इसे। धीरे धीरे मोना को घर की नौकरानी बना दिया गया। उसे समय से खाना भी नहीं मिलता और पति का प्यार तो दूर, रात को जुल्म और ताने उसकी किस्मत बन गए। मोना चुप रही, हर ताना, हर जुल्म बिना कुछ कहे सहती रही। पति भी माँ बाप का साथ देता, उसके लिए घर की इज्जत ज्यादा मायने रखती थी, पत्नी का सम्मान नहीं। एक दिन तो हद ही हो गई। सास ने पूरे घर के सामने चिल्लाकर कहा, अगर दहेज नहीं ला सकती तो हमारे तो किसी भी काम की नहीं, तू तो बस एक नौकरानी है इस घर की और कुछ नहीं। पति ने भी ताना कसते हुए कहा, हमारी गलती थी कि बिना दहेज के शादी की। मुझे तो लगा था कार मिलेगी, लेकिन यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं आई। उस दिन मोना की माँ सुशीला देवी बेटी से मिलने आई हुई थी। उसने अपनी आंखों से बेटी का अपमान होते हुए देखा। बेटी की भीगी आंखें देखकर पहली बार उनका धैर्य टूट गया। वह डांटते हुए बोली, बेटी तू क्या सोचती है कि तू अकेली है? नहीं, तू मेरी परवरिश है, मेरा गर्व है। तू यहाँ रहे या ना रहे, लेकिन अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे। तूने ये सब क्यों सहा? मोना रोते हुए बोली, माँ मैंने सोचा मेरे बाद 3 बहनें और हैं, अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो आपका बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए सब चुपचाप सहती रही। सुशीला ने उसी वक्त एक फैसला लिया। गांव की पंचायत बुलाई और सबके सामने कहा, हमने दहेज नहीं दिया था, लेकिन अपनी बेटी को आत्मसम्मान देकर भेजा था। अगर आज उसे इस घर में अपमानित किया जा रहा है तो मैं रिश्ता यही खत्म करती हूँ। मेरी बेटी बिकाऊ नहीं होती और ना ही दहेज में मिलने वाली कोई चीज। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। कई और औरतें भी आगे आई जिन्होंने पहली बार हिम्मत जुटाई। मोना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में अब दुख नहीं, माँ के गर्व की चमक थी। सुशीला ने मोना का तलाक करवाया और कोर्ट में केस दायर कर उन लालची ससुराल वालों को सजा भी दिलवाई। उस दिन के बाद कोई भी अपनी बेटी को उस घर में ब्याहने को तैयार नहीं हुआ। गाँव में एक मिसाल बन गई कि दहेज मांगने वालों को समाज से अलग कर देना चाहिए। मोना पहली बार मुस्कुराई। आज उसे महसूस हुआ कि उसका सबसे बड़ा सहारा उसका आत्मसम्मान और उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी ढाल है। दहेज के नाम पर किया गया अपमान सिर्फ एक लड़की का नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व का होता है। हर माँ को अपनी बेटी के आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बेटी की इज्जत ही उसका असली दहेज है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, हमारे